भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें एक पुराना इतिहास बता रहा हूँ। यह घटना उत्तर दिशा में मलेच्छों के देश में घटित हुई थी। मध्य देश का एक ब्राह्मण जिसने वेद बिल्कुल नहीं पढ़ा था, कोई संपन्न गांव देखकर उसमें भीख मांगने के लिए गया। उस गांव में एक धनी डाकू रहता था जो समस्त वर्णों की विशेषता का जानकार था। उसके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति भक्ति थी। वह सत्य प्रतिज्ञ और दानी भी था। ब्राह्मण ने उसी के घर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। दस्युओं ने ब्राह्मण को रहने के लिए एक घर देकर वर्ष भर निर्वाह करने योग्य अन्न की भिक्षा का प्रबंध कर दिया। उपयुक्त नया वस्त्र दिया और उसकी सेवा में एक दासी भी दे दी जो उस समय पति से रहित थी। राजन, दस्यु से ये सारी वस्तुएं प्राप्त कर ब्राह्मण मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और सुंदर गृह में दासी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। वह दासी के कुटुंब के लिए कुछ सहायता भी करने लगा। ब्राह्मण ने भील के उस समृद्धशाली भवन में अनेक वर्षों तक निवास किया। उसका नाम गौतम था। उसने बाण चलाकर लक्ष्य भेदने का बड़े यत्न के साथ अभ्यास किया। राजन, गौतम भी दस्युओं की तरह प्रतिदिन जंगल में सब और घूम फिरकर हंसों का शिकार करने लगा। वह हंस हिंसा में बड़ा प्रवीण था। उसमें दया नहीं थी। वह सदा प्राणियों को मारने की ताक में लगा रहता। डाकुओं के संपर्क में रहने से गौतम भी उन्हीं के समान पूरा डाकू बन गया। डाकुओं के गांव में सुखपूर्वक रहकर प्रतिदिन बहुत से पक्षियों का शिकार करते हुए उसके कई महीने बीत गए। तदंतर एक दिन कोई दूसरा ब्राह्मण उस गांव में आया जो जटावल्कल मृगचंड धारण किए हुए था। वह स्वाध्याय परायण, पवित्र, विनयी, नियम के अनुकूल भोजन करने वाला ब्राह्मण भक्त तथा वेदों का पारंगत पंडित था। वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण गौतम के गांव का निवासी तथा उसका परम प्रिय मित्र था और घूमता हुआ डाकुओं के उसी गांव में जा पहुंचा जहां गौतम निवास करता था। वह शूद्र का अन्न नहीं खाता था, इसलिए दस्युओं के भरे हुए उस गांव में ब्राह्मण के घर की तलाश करता हुआ सब और घूमने लगा। घूमता घामता वह श्रेष्ठ ब्राह्मण गौतम के घर पर गया। इतने में ही गौतम भी शिकार से लौटकर वहां आ पहुंचा। उन दोनों की एक दूसरे से भेंट हुई। ब्राह्मण ने देखा कि गौतम के कंधे पर मारे गए हंस की लाश है, हाथ में धनुष और बाण है, सारा शरीर रक्त से सींचा हुआ है। घर के दरवाजे पर आया हुआ गौतम नरभक्षी राक्षस के समान जान पड़ता था। वह ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुका था। उसे इस अवस्था में घर पर आया देख ब्राह्मण ने पहचान लिया। पहचान कर वे बड़े लज्जित होते हुए इस प्रकार बोले, अरे तू मोहवशी क्या कर रहा है? तू तो मध्य देश का विख्यात एवं कुलीन ब्राह्मण था, यहाँ डाकू कैसे बन गया? ब्राह्मण, अपने पूर्वजों को तो याद कर, उनकी कितनी ख्याति थी, वे कैसे वेदों के पारंगत पंडित थे और तू उन्हीं के वंश में पैदा होकर ऐसा कुल कलंक निकला। अब भी अपने आप को पहचान। तू द्विज है, अतः द्विजोचित सत्वशील, शास्त्र ज्ञान, संयम और दया भाव को याद करके अपने उस निवास स्थान को त्याग दे। राजन, अपने उस हितैषी सुहृद के साथ इस प्रकार कहने पर गौतम मन ही मन कुछ निश्चय करके आर्त सा हो गया। द्विजश्रेष्ठ, मैं निर्धन हूँ, वेदों को भी नहीं जानता, अतः द्विज प्रवर मुझे धन कमाने के लिए इधर आया हुआ समझें। विपेंद्र, आज आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। ब्राह्मण, अब रात भर यहीं रहिए, कल सवेरे हम दोनों साथ चलेंगे। वह ब्राह्मण दयालु था। गौतम के अनुरोध करने पर यहाँ ठहर गया, किंतु वहां की किसी भी वस्तु को हाथ से नहीं छुआ। यद्यपि वह भूखा था और भोजन के लिए गौतम के द्वार पर उससे बड़ी अनुनय विनय की गई, तो भी उसने वहां के अन्न का एक दाना तक स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर पर्व में कृतघ्न का उपाख्यान विषयक 138वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, भारत, जब रात बीती, सवेरा हुआ, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां से चला गया। तब गौतम भी घर छोड़कर समुद्र की ओर चला गया। रास्ते में उसने देखा कि समुद्र के आसपास रहने वाले कुछ व्यापारी वैश्य ठहरे हुए हैं। वह उन्हीं के दल के साथ हो लिया और समुद्र की ओर जाने लगा। राजन, वैश्यों का वह महान दल किसी पर्वत की गुफा में डेरा डाले हुए था। इतने में एक मतवाले हाथी ने उस पर आक्रमण कर दिया। उस दल के अधिकांश मनुष्य उसके द्वारा मारे गए। गौतम ब्राह्मण किसी तरह उस भय से छूट तो गया, परंतु उस घबराहट में वह निर्णय न कर सका कि मुझे किस दिशा में जाना है। अपने प्राण बचाने के लिए उत्तर दिशा की ओर भाग निकला। व्यापारियों का दल का साथ छूट गया।
अतः वह देश से भी भ्रष्ट होकर अकेला ही उस वन में विचरने लगा, मानो कोई किंग पुरुष घूम रहा हो। उस समय समुद्र की ओर जाने वाला एक मार्ग उसे मिल गया और उसी को पकड़कर वह दिव्य और रमणीय वन में जा पहुंचा। वहां भी सभी सुंदर वृक्षों से सुशोभित थे। सभी ऋतुओं के फल फूलने वाले आम्र वृक्षों की पंक्तियों में वह वन की बड़ी शोभा बढ़ रही थी। यक्षों और किन्नरों से सेवित वह प्रदेश नंदन वन के समान मनोरम जान पड़ता था। ताल, शाल, तमाल, काले अगुर के वन और श्रेष्ठ चंदन के वृक्ष उन वन को सुशोभित करते थे। वहां के रमणीय और सुगंधित पर्वतीय समतल प्रदेशों में चारों ओर उत्तम उत्तम पक्षी कलरव कर रहे थे। कहीं मनुष्यों के समान मुख वाले भारुन नामक पक्षी बोलते थे, कहीं समुद्र तट और पर्वतों पर रहने वाले भुलिंग पक्षी एवं अन्य विहंगम चहचहा रहे थे। पक्षियों के उस मधुर, मनोहर और रमणीय कलरवों को सुनता हुआ गौतम ब्राह्मण आगे बढ़ता चला गया। नरेश्वर तदंतर उन रमणीय प्रदेशों में से एक ऐसे स्थान पर जो स्वर्णमयी बालुका राशि से व्याप्त, समतल, सुखद, विचित्र और स्वर्गीय भूमि के समान मनोहर था, गौतम ने एक अत्यंत शोभायान बरगद का विशाल वृक्ष देखा जो चारों ओर मंडलाकार फैला हुआ था। ब्रह्मा जी की सभा के समान शोभा पाने वाला वह वृक्ष दिव्य पुष्पों से सुशोभित था। वह पवित्र देवगृह के समान सुंदर और खिले हुए वृक्षों से घिरा हुआ था। उस वृक्ष के पास जाकर बड़े हर्ष के साथ उसने उसकी नीचे की छाया में बैठ गया। कुंती नंदन गौतम के वहां बैठते ही फूलों का स्पर्श करके सुंदर मंद सुगंध वायु चलने लगी, जो बड़ी ही सुखद और कल्याणप्रद जान पड़ती थी। नरेश्वर वह गौतम के संपूर्ण अंगों को आहान प्रदान कर रही थी। उस पवित्र वायु का स्पर्श पाकर गौतम को बड़ी शांति मिली। वह सुख का अनुभव करता हुआ वहीं लेट गया और सूर्य भी डूब गया। तदंतर सूर्य के अस्ताचल को चले जाने के पश्चात संध्या काल उपस्थित होने पर ब्रह्मलोक से वहां एक श्रेष्ठ पक्षी आया। वह वृक्ष भी उसका घर था या वासस्थान। वह महर्षि कश्यप का पुत्र और ब्रह्मा जी का प्रिय सखा था। उसका नाम था नाड़ी जंग। वह बगुलों का राजा और महान बुद्धिमान था। वह अनुपम पक्षी इस भूतल पर राजधर्म के नाम से विख्यात था। देव कन्या से उत्पन्न होने के कारण उसके शरीर की कांति देवता के समान थी। वह विद्वान था और दिव्य तेज से संपन्न दिखाई देता था। उसके अंगों में सूर्य देव के किरणों के समान चमकीले आभूषण शोभा देते थे। वह देवकुमार अपने सभी अंगों के विशुद्ध एवं दिव्य आभरणों से विभूषित हो दिव्य दीप्ति से दीप्यमान होता था। उस पक्षी को आया देख गौतम आश्चर्य से चकित हो उठा। उस समय वह भूखा प्यासा तो था ही, रास्ता चलने की थकावट से भी चूर चूर हो रहा था। अतः राजधर्मा को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर देखा। राजधर्मा उसके पास आया और बोला, विप्रवर, आपका स्वागत है। ये मेरा घर है, आप यहाँ पधारें। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए हैं, संध्या काल उपस्थित है। आप मेरे घर आए हुए प्रिय और उत्तम अतिथि हैं। मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार आज आपकी पूजा करूंगा। रात में मेरा आतिथ्य स्वीकार करके प्रातःकाल यहाँ से चले जाइएगा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद पर्व में कृतघ्न का उपकन्यान विषयक 169वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, राजन पक्षी की वह मधुर वाणी सुनकर गौतम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कौतूहल पूर्ण दृष्टि से राजधर्मा की ओर देखने लगा। राजधर्मा बोला, द्विज श्रेष्ठ, मैं महर्षि कश्यप का पुत्र हूँ। मेरी माता दक्ष प्रजापति की कन्या है। आप गुणवान अतिथि हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ऐसा कह के राजधर्मा ने शास्त्रीय विधि के अनुसार गौतम का सत्कार किया। शाल के फूलों का आसन बनाकर उसे बैठने के लिए दिया। राजा भगीरथ के रथ से आक्रांत हुए जिन भूभागों में श्री गंगा जी प्रवाहित होती थी, वहां गंगा जी के जल में जो बड़े बड़े मत्स्य विचरते थे, उन्हीं में से कुछ मत्स्यों को लाकर राजधर्मा ने गौतम के लिए भोजन की व्यवस्था की। कश्यप के उस पुत्र ने अग्नि प्रज्वलित कर दी। मोटे मोटे मत्स्य लाकर अपने अतिथि गौतम को अर्पित किए। वह ब्राह्मण उन मत्स्यों को पकाकर जब खा चुका और अपनी अंतरात्मा को तृप्त कर लिया, तब वह महातपस्वी पक्षी उसकी थकावट दूर करने के लिए पंखों से हवा करने लगा। विश्राम के पश्चात जब वह बैठा, तब राजधर्मा ने उससे उसका गोत्र पूछा।
गौतम ने कहा, मेरा नाम गौतम है, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, इससे अधिक कोई बात मैं नहीं बता सकता। तब पक्षी ने उसके लिए पत्तों का दिव्य बिछावन तैयार किया, जो फूलों से अधिवासित होने के कारण सुगंध से महक रहा था। वह बिछावन उसे दे दिया और गौतम उस पर सुखपूर्वक सोया। धर्मराज जब गौतम उस बिछौने पर बैठा तब बातचीत में कुशल कश्यप कुमार ने पूछा, ब्राह्मण, आप इधर किस लिए आए हैं? भरत, तब गौतम ने कहा, महामते, मैं दरिद्र हूँ, मैं धन के लिए समुद्र तट पर जाने की इच्छा से आया हूँ। यह सुनकर राजधर्मा ने प्रसन्न होकर कहा, द्विजश्रेष्ठ, अब आप वहां तक जाने के लिए उत्सुक ना हो, यहीं आपका काम हो जाएगा। आप यहीं से धन लेकर अपने घर चले जाइए। प्रभो, बृहस्पति जी के मत के अनुसार अर्थ की सिद्धि 4 प्रकार से होती है: वंश परंपरा से, प्रारब्ध की अनुकूलता से, धन के लिए किए गए सकाम कर्म से और मित्र के सहयोग से। मैं आपका मित्र हो गया हूँ, इसलिए मेरा सौहार्द बढ़ गया है। अतः मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे आपको अर्थ की प्राप्ति हो जाए। तदंतर जब प्रातःकाल हुआ तब राजधर्मा ने ब्राह्मण के सुख का उपाय सोचकर कहा, सौम्य, इस मार्ग से जाइए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यहाँ से 3 योजन दूर जाने पर जो नगर मिलेगा, वहाँ महाबली राक्षस राज विरूपाक्ष रहते हैं। वे मेरे महान मित्र हैं। द्विश्रेष्ठ, आप उनके पास चले जाइए। मेरे कहने पर वे आपको यथेष्ट धन देंगे और आपकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करेंगे, इसमें संशय नहीं है। राजन, उसके ऐसा कहने पर गौतम वहां से चल दिया। उसकी सारी थकावट दूर हो चुकी थी। मार्ग में तेज पातों के वन में, जहाँ चंदन और अगुरों के वृक्षों की प्रधानता थी, विश्राम करता और इच्छानुसार अमृत के समान मधुर फल खाता हुआ वह तेजी से आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते वह मेरुव्रज नामक नगर में पहुंचा, जिसके चारों ओर पर्वतों की टीले और पर्वतों की 4 दीवारी थी। उसका सदर फाटक भी एक पर्वत पर ही था। नगर की रक्षा के लिए सब और शिला की बड़ी बड़ी चट्टानें और मशीनें थी। परम बुद्धिमान राक्षस राज विरूपाक्ष को सेवकों द्वारा यह सूचना दी गई कि राजन, आपके मित्र ने एक अपने प्रिय अतिथि को आपके पास भेजा है। वह बहुत प्रसन्न है। युधिष्ठिर, ये समाचार पाते ही राक्षस राज ने अपने सेवकों से कहा, गौतम को नगर द्वार से शीघ्र ले आएं। ये आदेश पाते ही राजसेवक गौतम को पुकारते हुए बाज की तरह झपट कर उस श्रेष्ठ नगर के फाटक पर आए। महाराज, राजा के उन सेवकों से उस समय उस ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण, जल्दी चलिए, शीघ्र आइए, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। विरूपाक्ष नाम से प्रसिद्ध वीर राक्षस आपको देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, आप शीघ्रता कीजिए। बुलावा सुनते ही गौतम की थकावट दूर हो गई। वह विस्मित होकर दौड़ पड़ा। राक्षस राज की उस महान समृद्धि को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य होता था। राक्षस राज के दर्शन की इच्छा को मन में लिए वह ब्राह्मण उन सेवकों के साथ शीघ्र ही राजमहल में जा पहुंचा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में कृतघ्न का उपाख्यान विषयक 170वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी आगे कहते हैं, महाराज, तदंतर राजा को उसके आगमन की सूचना दी गई। वह उनके उत्तम भवन में प्रविष्ट हुआ। वहां राक्षस ने उसका विधिपूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात वह एक उत्तम आसन पर विराजमान हुआ। विरूपाक्ष ने गौतम से उसके गोत्र, शाखा और ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक किए गए स्वाध्याय के विषय में प्रश्न किया, परंतु उसके गोत्र के सिवा उसने उसे कुछ नहीं बताया। वह ब्राह्मणोचित तेज से हीन, स्वाध्याय से उपरत, केवल गोत्र और जाति का नाम जानने वाले उस ब्राह्मण से राजा ने उसका निवास स्थान पूछा। राक्षस राज बोले, भद्र, तुम कहाँ निवास करते हो? तुम्हारी पत्नी किस गोत्र की कन्या है? मुझ कर पहुंचे सब कुछ ठीक ठीक बताओ। मुझ पर विश्वास करो, सुख से रहो। गौतम ने कहा, राक्षस राज, मेरा जन्म तो मध्य देश में है, किंतु मैं एक भील के घर में रहता हूँ। मेरी स्त्री शूद्र जाति की है और मुझसे पहले दूसरे की पत्नी रह चुकी है। ये बात मैं आपसे सत्य कहता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ये सुनकर राक्षस राज मन ही मन विचार करने लगा, अब किस तरह काम करना चाहिए, कैसे मुझे पुण्य प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने बारंबार बुद्धि लगाकर सोचा और विचारा। वे मन ही मन कहने लगे, ये केवल जन्म से ब्राह्मण है, परंतु महात्मा राजधर्मा का सुहृदय है। उन कश्यप कुमार ने ही इसे मेरे पास भेजा है, अतः उनका प्रिय कार्य मैं अवश्य करूंगा। वह सदा मुझ पर भरोसा रखता है, मेरा भाई है, बांधव है, हार्दिक मित्र भी है। आज कार्तिक की पूर्णिमा है।
आज के दिन सहस्त्रों श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे यहाँ भोजन करेंगे, उन्हीं में ये भी भोजन कर लेगा, उन्हीं के साथ मैं इसे भी धन देना चाहिए। आज पुण्य दिवस पर यह ब्राह्मण अतिथि के रूप में यहाँ आया है, मैं धन दान देने का संकल्प भी मैंने कर रखा है, अब इसके बाद क्या विचार करना। तदंतर भोजन के समय हजारों विद्वान ब्राह्मण स्नान करके रेशमी वस्त्र और अलंकार धारण किए वहां आ पहुंचे। प्रजानाथ विरूपाक्ष ने वहां पधारे हुए उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार यथा योग्य स्वागत सत्कार किया। भरत श्रेष्ठ राक्षस राज की आज्ञा से सेवकों ने जमीन पर उनके लिए कुश के सुंदर आसन बिछा दिए। राजा के द्वारा सम्मानित विशिष्ट ब्राह्मण जब उस आसनों पर विराजमान हो गए, तब विरूपाक्ष ने तिल, कुश और जल लेकर उनका विधिवत पूजन किया। उनमें विश्व देवों, पितरों और अग्निदेव की भावना करके उन सबको चंदन लगाया, फूलों की मालाएं पहनाई, सुंदर रीति से उनकी पूजा की। तत्पश्चात हीरों से जड़ी हुई सोने की स्वच्छ सुंदर थालियों से घी से बने हुए मीठे पकवान परोस कर ब्राह्मणों के आगे रखे गए। उनके यहाँ आषाढ़ और माघ की पूर्णिमा को सदा बहुत से ब्राह्मण सत्कार पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार भोजन पाते थे। कार्तिक की पूर्णिमा को, जबकि शरद ऋतु की समाप्ति होती है, वह ब्राह्मणों को रत्नों का दान करता था, ऐसा सुनने में आया था। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों के समक्ष बहुत से सोने, चांदी, मणि, मोती, बहुमूल्य हीरे, वैदुर्य मणि, रंकुमृग के चर्म तथा रत्नों के कई ढेर लगाकर महाबली विरूपाक्ष ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से कहा, द्विजरों, आप अपनी इच्छा और उत्साह के अनुसार इन रत्नों को उठा ले जाएं। जिन में आप लोगों ने भोजन किया है, उन पात्रों को भी आप अपने घर ले जाएं। उन महात्मा राक्षस राज के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों ने इच्छा अनुसार सब रत्नों को ले लिया। तत्पश्चात उन सुंदर और बहुमूल्य रत्नों द्वारा पूजित हुए सभी उज्ज्वल वस्त्रधारी ब्राह्मण प्रसन्न हुए। राजन, इसके बाद राक्षस राज ने विरूपाक्ष से नाना प्रकार के नाना देशों से आए हुए राक्षसों को हिंसा करने से रोककर उन ब्राह्मणों से कहा, विप्रवण, आज एक दिन के लिए आप लोगों को राक्षसों की ओर से कोई भय नहीं है, अतः आनंद कीजिए और शीघ्र ही अपने अभिष्ट स्थान को चले जाइए, विलंब ना कीजिए। यह सुनकर सब ब्राह्मण समुदाय चारों ओर भाग चले। गौतम भी स्वर्ण का भारी भार लेकर बड़ी कठिनाई से धोता हुआ जल्दी जल्दी चलकर बरगद के पास आया और वहां पहुंचते ही थक कर बैठ गया। वह भूख से पीड़ित और क्लांत हो रहा था। राजन, तत्पश्चात पक्षियों में श्रेष्ठ मित्रवत्सल राजधर्मा गौतम के पास आया और स्वागत पूर्वक उसका अभिनंदन किया। उस बुद्धिमान पक्षी ने अपने पंखों के अग्रभाग का संचालन करके उसे हवा की और सारी थकावट दूर कर दी। फिर उसका पूजन किया और उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी की। भोजन करके विश्राम कर लेने पर गौतम इस प्रकार चिंता करने लगा, अहो, मैंने लोभ और मोह से प्रेरित होकर सुंदर सुवर्ण का महान भार ले लिया है। अभी मुझे बहुत दूर जाना है, रास्ते में कुछ खाने के लिए भी नहीं है जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो सके। अब मैं कौन सा उपाय करके अपने प्राणों को धारण करूंगा। तदंतर मार्ग में भोजन के लिए कुछ भी न देखकर उस कृतज्ञ ने मन ही मन ये विचार किया, ये बगुलों का राजा राजधर्मा मेरे पास तो है ही, यह मांस का एक बहुत बड़ा ढेर है, इसी को मार कर ले लूं और शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दूं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में कृतज्ञ का उपाख्यान विषयक 171वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।